हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम करने जा रहे हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड प्ले बाय विलियम कॉन्ग्रीव के एक्ट 1 की समरी इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 1। जो प्ले का फर्स्ट एक्ट है वो खुलता है एक फैशनेबल चॉकलेट हाउस में, जो एक समान से हम कह सकते हैं कैफ़े की तरह है। फिर हम कह सकते हैं ये आदमियों का एक क्लब है जहाँ पर वो जाते हैं अखबार पढ़ने, ड्रिंक करने, एक दूसरे से बात करने, बिजनेस की बात करने या फिर गॉसिप करने या फिर गैम्बल के लिए। एक प्ले के लिए पारंपरिक सेटिंग है, यानी एक कन्वेंशनल सेटिंग है। जो फर्स्ट एक्ट है प्ले का, वो हमें मेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है और हमारे अंदर एक सस्पेंस क्रिएट करता है फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। हालांकि अभी हम फीमेल कैरेक्टर्स को नहीं जानते, लेकिन उन दोनों आदमियों की बातचीत से हमें उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ अंदाज़ा हो जाता है। फेनोल और मीराबेल दोनों लड़के हैं। ये दोनों जो है ताश खेल रहे होते हैं और फेनोल जो है जीत जाता है। उसके बाद दोनों बातचीत, एक कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर मीराबेल के एटीट्यूड में उदासीनता है क्योंकि वो हार गया है और फेनोल भी ये चीज़ नोटिस करता है। फेनोल कहता है कि जो मीराबेल की जो उदासीनता है क्योंकि वो हार गया है, वो उसके खुद के जीतने की जो खुशी है उसको कम कर रही है। तो जो फेनोल है वो मीराबेल पे इल्ज़ाम लगाता है कि जो उसकी उदासीनता है वो इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग पहले से ही मीलामंत के ख्यालों में खोया हुआ है या मीलामंत के ख्यालों से भरा हुआ है। तो जो मीराबेल होता है वो इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता, उसको अवॉइड कर देता और फिर दोनों दोबारा जो लास्ट शाम को प्रीवियस इवनिंग को एक इवेंट हुआ था उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। तो जो मीराबेल है वो फेनुल को बताता है कि पिछली रात विटवुड और पीट्यूलेंट जो है आए थे जब वो मीलामंत के साथ था। मीलामंत एक लड़की है, उनका अच्छे से स्वागत भी किया गया था। अब जो विटवुड और पीटूलेंट है ये मीलामंत के फॉलोवर्स हैं, नहीं इसकी बात मानते हैं, कुछ नौकर टाइप में कुछ है। चीज़ों को ख़राब करने के लिए वहाँ पर लेडी विशफोर्ट भी थी जो कि मीलामंत की आंटी थी और उसकी गार्डियन भी थी, क्योंकि मीलामंत के पेरेंट्स नहीं थे, वो भी वहाँ प्रेजेंट थी। और कुछ और भी लेडीज़ भी उस ओकेजन पे प्रेजेंट थी। मिसिस फेनोल भी वहाँ थी, मिसिस मारवुड भी वहाँ थी। जब उनको सबको पता चला कि मीराबेल भी वहाँ है तो सबके चेहरों पर हैरानी आनी शुरू हो गई थी और उन्होंने एक दूसरे से फुसफुसाना शुरू कर दिया था और सारी जो है साइलेंस, एक अजीब तरह की साइलेंस छा गई थी। फिर लेडी विशफोर्ट ने लंबी लंबी बातें शुरू कर दी विजिट्स के बारे में, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही एब्यूजिव थी। और जो मीलामन थी उसने भी अपनी आंट की साइड लेनी शुरू की। फिर मीराबेल को ऐसा रियलाइज होना शुरू हुआ, ये जो इनकी बातें एक फ्लो में जाने लग रही है, इन्हें खुद को नहीं पता ये क्या बातें करने लग रही हैं, क्योंकि वो शायद मीराबेल की जो बुराई भी कर रही थी। तो जो मीराबेल होता है वो मीलामंत को ये कहकर कि ये जानना बहुत आसान है कि किसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया है, ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि जो मीराबेल होता है वो मीलामंत के प्यार में होता है। तो फेनोल सोचता है कि मीराबेल को मीलामंत के कमेंट का विरोध नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ लेडी विशफोर्ड के आदेशों का या फिर उसकी बातों का पालन कर रही थी। तो मीराबेल फेनोल से कहता है कि सिर्फ बाहर को दूसरों को दिखाने के लिए, आउटसाइड प्लेजर के लिए उसे मेरा शिकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खुद बहुत समझदार है। तो जो फेनल होता है वो मीलामंत को याद दिलवाता है कि जो मीलामंत है उसको कुछ पैसे तभी मिलेंगे, जायदाद में से हिस्सा तभी मिलेगा जब वो लेडी विशफोर्ड के अप्रूवल से शादी करेगी। तो फेनोल मीराबेल को बताता है कि लास्ट इवेंट पे तुम्हें इसलिए इनवाइट नहीं किया जा रहा था और तुम्हें वहां से जाने के लिए एक तरीके से कहा जा रहा था क्योंकि वो केबल नाइट्स थी, वो सिर्फ इवेंट था जहाँ पर लेडीज ही होती हैं और वहां पर वो सब इकट्ठा होती है। एक कोई भी सीक्रेट साजिश जो होती है वो आपस में डिस्कस करती है, गॉसिप को डिस्कस करती है अपने दोस्तों के साथ। वहां पर आदमी नहीं होते। जो दो मेल मेंबर्स वहां पर अलाउड थे वो सिर्फ विटुल और पीट्यूलैंड थे, जो कि मीरा मंथ के जो है सर्वेंट थे, फॉलोवर्स थे। इसलिए वो तुम्हारी प्रेजेंस को कंपनी में अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं चाहते थे तुम वहां रहो। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उनकी कन्वर्सेशन से ये पता चला कि एक बार मीराबेल ने लेडी विशफोर्ड को ज्यादा, मतलब वो उससे प्यार करता है, कुछ इस तरह का दिखावा किया, लेकिन वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मीलामंत से प्यार करता था। सिर्फ किसी को उनके प्यार के बारे में पता ना चल जाए, तो इसलिए वो ये कर। जो मीलामंत थी वो लेडी विशफोर्ड की नीस थी।
यानी भतीजी। लेकिन जब लेडी विशफोर्ड को पता चलता है कि मीलामंत सिर्फ प्यार का दिखावा कर रहा था, वो तो मीलामंत से प्यार करता है, तो वो उससे नफरत करने लग गई और उसे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटेड भी फील हुआ। और अब तो ये निश्चित हो गया था लेडी विशफोर्ड के लिए कि वो नहीं चाहती थी कि मीराबेल और मीलामंत की शादी हो, यानी मीराबेल और उसकी भतीजी की शादी हो। तो अब जो लड़ाई थी लेडी विशफोर्ड और मीराबेल के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट एक स्पष्ट तौर पे हमें नजर आई। जो फेनल होता है वो मीराबेल को बताता है कि अगर तुमने ढंग से अपनी बात रखी होती, ऐसा ना करा होता, तो शायद ऐसा नहीं होता और लेडी विशफोर्ड तुम्हारी एनिमी ना बनती। तो मीराबेल कहता है कि उसने जो कुछ भी करा वो लेडी विशफोर्ड को एक इज्जत के तौर पे किया था। उसने वही किया जो उसे सही लगा। तो मीराबेल ने सिर्फ लेडी विशफोर्ड के लिए गाना ही नहीं लिखा था उसने, बल्कि मीराबेल ने अपने एक फ्रेंड से लेडी विशफोर्ड के बारे में उसके लिए अच्छी अच्छी बातें भी लिखवाई थी। और जो मीराबेल है वही बताता है, मैंने यहाँ तक उनको ये भी बताने की कोशिश की थी कि टाउन में जो है आपके बारे में गलत रूमर फैल रखे है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो मीराबेल ये भी बताता है कि जितनी भी उसने कोशिश करी थी लेडी विशफोर्ड को खुश करने के लिए, वो सब खराब हो गई जब मिसिज मारवुड ने, जो कि लेडी विशफोर्ड की फ्रेंड है, उसने ये बता दिया कि मैं जो है मीलामंत से प्यार करता हूँ, ना कि लेडी विशफोर्ड से। सो जो फेनल होता है वो मीराबेल से पूछता है कि मिसिस वारवुड ने तुम्हारा जो प्यार है मीलामंत के लिए वो लेडी विशफोर्ड को कहीं इसलिए तो नहीं बता दिया क्योंकि शायद तुम्हारे जो पैसे थे कुछ बाकी थे मिसिस मारवुड के पास और तुमने उसे लौटाया नहीं था, तुमने उसके गौरव को जो है जख्मी कर दिया था, इसलिए शायद उसने तुमसे रिवेंज लेना चाहा हो। जो मीराबेल होता है वो कहता है ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ और इसकी जगह वो कहता है कि मिसिस वारवुड का तुम्हारे साथ कोई अफेयर चल रहा है। वो इस टाइप से उसको हिंट देता है फेनोल को। फेनोल जो है मीराबेल के जो क्लेम को जो है बिल्कुल ही फॉल्स बता देता है और वो उस कमरे से चला जाता है विटवुड और पीटूलैंड से मिलने के लिए कि दूसरे ही कमरे में जो है ताश खेलने लग रहे हैं। ऐसे ही फेनोल चला जाता है तभी एक सर्वेंट जो है अंदर आता है और जो कि मीराबेल को बताता है कि वेटवेल की शादी फोइबल से होने जा रही है। फोइबल जो है लेडी विशफोर्ड की मेड है और जो वेटवॉल है वो मीराबेल का वैलेट है, यानी उसका सर्वेंट है। मीराबेल जो है वो उस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था ये शादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो प्लान वो बना रहा है उसके लिए। वो क्या प्लान बना रहा है उसकी शादी से, मीराबेल का क्या फ़ायदा है, ये अभी रिवील नहीं हुआ। तो मीराबेल सर्वेंट से कहता है कि तुम वेटवॉल और फोइबल को इन्फॉर्म कर देना कि वो मुझसे आके रोसेमाउंट पॉन्ड पर 1 बजे मिले। जब सर्वेंट वहां से चला जाता है फेनोल की रीएंट्री होती है। जो मीराबेल होता है वो अपने प्लान के बारे में उसे फेनोल को नहीं बताता। तो जो मीराबेल है वो फेनोल को ये बताता है कि उसे कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है जो कि बहुत अच्छी है, बट वो खबर अभी अभी रेडी नहीं है तुम्हें बताने के लिए। तो वो दोबारा से अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं और वो मीलामंत के बारे में बातचीत करनी शुरू करते हैं। तो जो मीराबेल है वो कहता है कि जो मीलामंत है वो उन 2 पागलों के साथ लगी रहती है। मीराबेल कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, अगर मैं उसके बारे में कुछ कह रहा हूँ, उसके बारे में कोई एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जो है मीराबेल कहता है मीलामंत का जो करेक्टर है चाहे उसमें कितने भी फॉल्ट्स हो लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मीराबेल कहता है कि मीलामंत के जो फॉल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नेचुरल है कि मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, वो उसकी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं। ऐसी अदाएं एक लड़की के अंदर जो एक आदमी को विवश कर दे कि वो दूसरी लड़की को ना देखे, दूसरी महिलाओं से वो इंसान हेट करने लगे, ऐसा ही गुण जो है मीलामंत में है, जो कि बहुत ही प्लीजिंग है और बहुत ही चार्मिंग है। उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की अदाएं हैं। तो एक लेटर अंदर आता है जो कि एक मैसेंजर लेके आता है, जो कि वो मैसेंजर जो है सर विलफुल विटवुड का लेटर लेके आता है। जो सर विलफुल विटवुड है वो हाफ ब्रदर है विटवुड का, और जो विटवुड है वो दूसरे कमरे में पीट्यूलैंड के साथ चॉकलेट हाउस में कार्ड्स खेलने लग रहा है। तो ये हमें पता चलता है कि सर विलफुल जो वहाँ पर आते हैं वो तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अब्रॉड में ट्रैवल करें। जब वो 40-40 साल के हो चुके हैं तो वो अब चाह रहे हैं कि वो एडवेंचर का प्लेजर लें, उसमें इंडल्ज हों। जो है रूम के अंदर एंट्री होती है विटवुड की, जो कि पीटरलैंड के साथ कार्ड्स खेल रहा था। अपनी नासमझी का प्रदर्शन करने लगा। कैसे? वो अपने फ्रेंड पीटरलैंड की फोलीज को यानी गलतियों को बताने लग गया, जो कि उसमें गुण थे उसे बताने लग गया और उसकी जो है इंसल्ट करने लग गया एक जोक की तरह फेनोल और मीराबेल के सामने।
सामने। और अब पीटूलेंट की एंट्री होती है सीन में। तो जो पीटूलेंट है उन्हें ये खबर बताता है, मीराबेल को पता चलता है कि जो लेडी विशफोर्ड है वो अपनी नीस मिलामंत की शादी जो है मीराबेल के अंकल से करवाना चाह रही है, जो कि लंदन से आने वाला है। और वो लंदन से इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मीराबेल को डिसइनहेरिट यानी उसकी पैतृक संपत्ति से जो भी करना चाहता है। यहाँ पे हमें एक मेजर चीज ये पता चलती है कि मीराबेल की शादी मिलामन से होने में अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। तो जो दोनों जो जितने भी वहाँ पर आदमी थे वो डिसाइड करते हैं कि मॉल में जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पर उन्हें लेडीज़ भी मिल जाएंगी। जो मीराबेल होता है वो पीटूलेंट और विटवुड को कहता है कि तुम बेशक हमारे साथ मत घूमना, तुम अपने आप घूमो, जहाँ घूमना है तुम्हें, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ आओ, अपनी वही फूहड़ बातें शुरू कर दो और वो जो लड़कियां हैं वो तुम्हारी बातें सुनते रहे और हमें इग्नोर कर दे, और हम एक बस सिर पे सिर्फ एक आभूषण का ही काम करे। जब भी वो तुम्हारे आगे आती है तुम जो है बहुत तेज अब तेज बातों में जो है आवाज करनी शुरू कर देते हो, और तुमने एक बार एक हैंडसम वुमन को ब्लश भी करने पर मजबूर कर दिया था, और वो जो है तुम्हें मतलब काट देना चाहती थी, इस तरह से तुमने बिहेव किया था। जो फर्स्ट एक्ट होता है वो मीराबेल कुछ राइमिंग कपलेट्स कहता है और उसी के साथ खत्म हो जाता है, और वो ये कहता है कि जो पीटूलेंस का जिस तरह का बिहेवियर है उसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन विट को नहीं। जो मीराबेल कहता है, वेयर मोडेस्टी इज इल मैनर्स इट इज बट फिट दैट इम्प्यूडेंस एंड मेलाइज पास फॉर विट। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है साहस, मेलाइज का मतलब होता है दोष, और मोडेस्टी का मतलब होता है जो मोडेस्टी यानी मॉडर्न, और फिट का मतलब होता है शील। और यहीं पे हमारा जो एक्ट है वो खत्म हो जाता है। कहते हैं जहाँ आजकल के मॉडर्न लोगों के इल मैनर्स है वहीं पे शील अच्छे लोग भी हैं, और तुम्हारे अंदर जो अशिष्टता और द्वेष है उसको बुद्धि से गुजारो। और यहीं पे हमारे एक्ट 1 की समरी की एंड होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।